तो सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें होती है जिन्हें केवल छत तक जाना है। जिनकी मंजिल आसमान होती है ना, उन्हें अपना रास्ता खुद ब खुद बनाना होता है। और सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें, ये गलत बात है। मोटिवेशन शायरी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है अपने आज के इस बेहतर वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कोरराउस के नियम को पढ़ने वाले, इसके बारे में सब कुछ इन डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या नियम है, इसके अनुप्रयोग क्या है, मामला पूरा सलटा देंगे। आज पूरा नियम आपका पोस्टमार्टम करके रख देने वाले, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिससे बोर्ड एग्जाम ने कई बार क्वेश्चन खेल रखा है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो ये नियम अनुप्रयोग सब कुछ आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार में सब दिमाग में आपके फिट हो जाने वाला है। ये आप करें, लिख कर रख लो। ओके, बहुत ही मजा आने वाला है इस नियम को मजेदार तरीके से पढ़ने वाले। पूरा नोट्स पीडीएफ भी आपको लास्ट में दे देंगे हम आपको, ठीक है। चलिए अपने आज का ये वीडियो अभी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो ये आपके लिए हमने कोरराउस का नियम यहां पर साफ तरीके से लिख दिया है, ठीक है। आप लिखने का क्या हमें जरूरत था, आपके सामने भी तो लिख सकते थे, लेकिन इसमें आपका टाइम जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। ओके, और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो सब कुछ जल्दी जल्दी से और समझते हुए पढ़ना है ताकि भूलने भी ना पाए, ठीक है। और मजे की बात ये, तो कोरराउस का नियम याद करना ही नहीं है, ये चीजें आपको याद करने की नहीं पड़ेगी। कैसे सर, देखो यहाँ पर बहुत ही, क्या आपको नहीं पता यार, एक शरबत होता है, एक शरबत है हमारा, समझ लो। एक गर्मी के दिनों में यही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि मजा तो आए पढ़ते समय। एक आपका, अरे यार ये पेन्स वगैरह क्यों नहीं चल रहे, एक आपका शरबत है। ओके, ये शरबत किससे बना होता है सर? आप कहोगे एक जल होता है और उसमें हम डालते हैं दोस्तों नींबू डालते हैं, एक पानी में लेते उसमें नींबू डालते, शरबत बन गया। यानी कि शरबत को जल प्लस नींबू लिख सकते हो ना। उसी तरह समझ लो दोस्तों, अगर आप एक विलियन बनाते हो, उस विलियन बनाते हो, ये समझ लो हमने बना दिया एक विलियन, ये हमारा है एक प्यारा सा विलियन। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, NaCl को डाल रहे हैं। NaCl हमारा क्या है दोस्तों, एक वैद्युत अपघट्ट है, एक हमारा वैद्युत अपघट्ट है जो जल में जाता है, आयनों में टूट जाता है। ये हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। तो जाहिर सी बात है, ये जल में जैसे ही जाएगा तो एक Na+ और एक Cl- में भाई साहब ये टूट जाएगा, एक Na+ में टूटेगा और एक Cl- में टूटेगा। तो कोरराउस भाई साहब यही देखते हैं, अच्छा ऐसा बात है, तो ये एक काम करते हैं, कहते हैं कि यार जब ये NaCl जल में जाके टूट ही जाएगा, तो जो हमें पता है, जो हम जानते हैं शुरुआत की, NaCl की मोलर चालकता जो हमें पता है, इसको क्या, उसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं यार, Na का अलग लिख दिया, Cl का अलग लिख दिया, और इन दोनों को लिखकर हम जोड़ देंगे भाई साहब। तो समझ में आया माइंड, जिस तरह नींबू और जल से मिलकर शरबत बन गया, उसी तरह NaCl का मोलर चालकता को हम Na+ का एवं Cl- का जो हमारे जाके टूट रहे हैं, इनके मोलर चालकता के योग के लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि एक तरफ धनायन, एक तरफ सर हमारा धनायन है और एक तरफ आपका श्रीरायन है, जो कि कहां से आ रहा है, यही NaCl तो टूट रहा है इसमें। तो कोरराउस का नियम आपने क्या समझा कि सर जी कोरराउस का नियम कुछ नहीं है, बस अनंत तनुता पर, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, सब खेल जो होगा ना, अनंत तनुता पर। तो इसलिए अनंत का साइन हम इस तरह लगा देंगे, तभी तो पता चलेगा। मोलर चालकता अनंत तनुता पर, मोलर चालकता अनंत तनुता पर। आपको याद हो गया सर जी। तो नियम हम क्या लिखेंगे, इसी चीज को देखकर लिखेंगे, इसको बिल्कुल भी याद मत करना, बहुत चीजें हैं आगे उनको याद करना है, इसको आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स। क्या है, अनंत तनुता पर किसी भी वैद्युत अपघट्ट, ये NaCl क्या है, वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता हम किसके बराबर होती है, उसके धनायन एवं ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। अब आप एक बार इसको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में भी आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि सर जी ये तो हमें पता ही है, बस अपने से भी लिख लोगे। क्या है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता मतलब कि भाई λm, ये क्या होता है, उसके धनायन जो है Na+ एवं उसके जो ऋणायन है Cl-, उनकी अनंत तनुता पर, बार बार अनंत लिखना है, ठीक है, मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया ना आपको? कोरराउस का नियम आपको समझ में आ गया कि नहीं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, कैसी लगी हमारी ये वीडियो। अभी तो और भी बचा हुआ है दोस्तों, इस नियम का उदाहरण
उदाहरण आप यही लिख देना, एग्जाम्पल में तो आप यही लिख देना, ये एग्जाम्पल ही हमने दिया है NaCl को लेकर वैगुत अपघट के। उदाहरण हो गया आपका। बचा क्या? अनुप्रयोग, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और इससे अनुप्रयोग से कैसे कैसे सवाल पूछता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं और अनुप्रयोग को भी देख लेते हैं। ओके, डोंट वरी, जो इतनी भी सारी चीजें हम आपको बताएंगे, कोई भी टॉपिक लेंगे ऐसे ऐसे चीजें आपको बताएंगे स्टूडेंट्स, जिससे बाहर एग्जाम में आ ही नहीं सकता। क्लियर? तो अब बेहिचक होके बिना भटकते हुए चीजों को बस अच्छे तरीके से फोकस वे में आप कवर करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और इन सभी मामले का नोट्स तो आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमने इरेज कर दिया पूरे मामले को। अब इसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं हम सभी। तो इसके दो अनुप्रयोग है और दोनों अनुप्रयोगों को अच्छे तरीके से हम समझना है, क्योंकि दोनों पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोलराउस का नियम अकेले नहीं पूछता है, उसके साथ अनुप्रयोग चिपका कर ही पूछता है। तो दो अनुप्रयोग पूछा जा चुका है। सबसे पहला अनुप्रयोग है आपका क्या, कि दुर्बल वैगुत अपघट की अनंत क्षमता पर हम क्या कर सकते हैं, मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दुर्बल वैगुत अपघट कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमारा हो गया CH3COOH, ये हमारा क्या होता है, दुर्बल वैगुत अपघट होता है। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, कोलराउस का नियम लगाते हैं और इनका हम निकल लेकर आते हैं अनंत क्षमता पर मोलर चालकता। कैसे लेकर आते हैं, जैसे देखिए हमें क्या चाहिए, मोलर चालकता चाहिए अनंत क्षमता पर इस CH3COOH का। ठीक है, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, भूल ना जाना। इस एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल वैगुत अपघट है, इसकी मोलर चालकता चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, क्या हम इस तरह जोड़ दें, जैसे हम दोस्तों एक विलयन बनाते हैं, उस विलयन में हम NaCl को डाला तो वो Na+Cl- में टूट गया। अगर हम दोस्तों CH3COOH को डालेंगे तो ये भी सर जी हमारा इसमें नहीं टूट जाना चाहिए, ये भी तो हमारा एक तरफ CH3COO- में टूट जाए और एक तरफ दोस्तों यह H+ में टूट जाए, ऐसे टूट जाए। फिर इन दोनों का हम लैम्डा m निकालेंगे इंफिनिटी पे और इन दोनों का लैम्डा m को जोड़ देंगे तो इसका मिल जाएगा हमें। सर ये क्या करने की जरूरत है, आप एक तरफ Na वाला लिख रहे हो, ये फिर HCl को ले रहे हो, माइनस कर दे रहे हो NaCl का, क्यों कर रहे हो ऐसा, समझने वाली बात है ना। क्यूरियोसिटी आया कि नहीं, कि इस तरह आप तामझाम क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली आप निकाल कर जोड़ क्यों नहीं दे रहे हो। इसका कारण है कि पहली बात तो ये दुर्बल वैगुत अपघट है, ये पहली बात तो टूटेगा ही नहीं दोस्तों, ये टूटेगा ही नहीं। दुर्बल वैगुत अपघट ऐसे वैगुत अपघट होते हैं जो जल में जल्दी टूटते ही नहीं है, टूटते हैं तो बस तन्नी मनी टूटते हैं। इसलिए दोस्तों ना टूटेंगे अच्छी तरीके से, ना अच्छी तरीके से ये निकाल सकेंगे। तो भाई साहब हमें तामझाम लगाना ही पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका मोलर चालकता निकालेंगे, इसका मोलर चालकता निकालेंगे और इसका मोलर चालकता लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर इस वाले को घटा देंगे तो आपका ये जो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे थे वो आप तामझाम करके जुगाड़ू तरीके से निकाल लोगे। कैसे आएगा, आइए आपको हम कैलकुलेशन भी बता देते हैं। कैलकुलेशन भी आपको बता देते हैं, जैसे कि आपका ये देखिए, इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज हमारे दोस्तों दो चीजों में हो जाएगा, लैम्डा m इंफिनिटी CH3COO एक तरफ माइनस में हो जाएगा और Na वाला Na अपना प्लस लेके मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो दो हम लिखेंगे इसकी मोलर चालकता को, दो तरीके से हम लिख सकते हैं, एक माइनस वाला प्लस लैम्डा m इंफिनिटी, एक प्लस वाला किसका, Na+। ठीक है, लिखा ना, इसको हमने दो तरीके से तोड़कर इस तरीके से। क्लियर? इसी तरह दोस्तों आप इसको भी तोड़ के लिख सकते हो, इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हो दो तरीके से। एक आपका H+ हो गया, यहां पर एक Cl- में मस्त हो जाएगा अपना, तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ H+। ठीक है, फिर प्लस में लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Cl-। दो तरीके से इसको भी तोड़ के लिख दिया। इसी तरह आप माइनस में दोस्तों NaCl वाला लिख दो, माइनस में NaCl वाला हमने क्या बताया था, याद करिए, इंफिनिटी ऑफ एक तरफ Na+ का एक तरफ Cl- का, यानी कि लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ Na+ का एक तरफ एंड प्लस में लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ एक तरफ Cl- का एक तरफ। क्लियर? आप देखियो, आप केवल आपको जोड़ घटाना करना है, जोड़ घटाना करना है, जोड़ घटाना जरा करते हैं। आइए दोस्तों, तो यहां पर आप सभी गौर करेंगे कि सर जी Na+ वाला एक तरफ, यहाँ Cl- वाला, यहां पर माइनस में है Na+ वाला Cl- वाला, मतलब कि ये चीज कट जाएंगे किससे, इस चीज से। ठीक है, बचेगा क्या आपका, ये बचेगा और ये बचेगा। क्लियर? तो जो जा रहा है वो ये वाला है और एक ये वाला है। क्लियर? तो आइए नोट कर लेते हैं इन दोनों को।
लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ ये वाला मतलब कि CH3COO माइनस वाला प्लस में लैम्डा इंफिनिटी ऑफ H प्लस वाला, ठीक है, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ H प्लस। इस तरह एग्जाम में आपको अनुप्रयोग को अच्छे तरीके से दिखाना है स्टूडेंट, तभी पूरा मिलेगा 5 नंबर स्टूडेंट्स, 5 नंबर। ओके, नियम तो आपको याद करा दिया, इस चीज को बस समझने वाली चीजें हैं आपको समझ में आ चुकी होंगी। देख रहे हो ना, यहाँ पर लास्ट में हमारा जो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे थे जोड़कर, वो हम ताम झाम करके निकाल लिया है दोस्तों, ठीक है। इसकी मोलर चालकता अनंत सांद्रता पर, इसका पहला अनुप्रयोग। एक और अनुप्रयोग है, उससे पहले एक डाउट आपके मन में जरूर आया होगा कि सर इसका आप डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, समझ रहे हैं बात को। लेकिन सर इनका ये क्या प्रबल है, ये क्या प्रबल है, ये क्या प्रबल है? जी हाँ, NaCl प्रबल होता है, HCl भी प्रबल होता है, टूट जाता है, और अगर CH3COO Na भी प्रबल वैद्युत अपघट्ट होता है, इसलिए इनका हम निकाल लेते हैं और इस तरह तामझाम करके जो हम नहीं निकाल पाते उसका निकाल लेते हैं। ये कैपेसिटी आपका क्लियर हो चुका होगा, सब कुछ क्लियर करते चलेंगे। आइए इसको इरेज करते हैं। जो दूसरा अनुप्रयोग आप देखने वाले स्टूडेंट, और इससे सवाल किस तरह पूछा गया है कि वियोजन स्थिरांक हम कैसे निकाल सकते हैं कोलराउस का नियम द्वारा, वियोजन की मात्रा कैसे निकाल सकते हैं कोलराउस के नियम द्वारा, इससे एक बार पूछा गया है। तो अनुप्रयोग तो दोनों हमें पढ़ना ही है, लेकिन सवाल भी आपको बता रहे कैसे एग्जाम में पूछता है, ताकि आपके माइंड में तो समझ में आए कि नहीं पढ़ना है हमें ये चीज, ठीक है। तो दूसरा अनुप्रयोग है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले सर जी ये वियोजन क्या होता है? वियोजन मतलब कि टूटना, जैसे कि हमने आपको बताया था कि NaCl हमारा क्या होता है, टूट जाता है जल में जाकर, ठीक है, और पूरा ये टूट जाता है, पूरा 100% ये टूट जाता है भाई साहब। 1 मोल डाला, 1 मोल पूरा का पूरा टूट गया, ओके, 100% ये टूट जाता है। लेकिन अगर बात करें स्टूडेंट्स हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जैसे CH3COOH, ठीक है, ये सभी पूरी तरीके से नहीं टूटते भाई, थोड़ा मोड़ा टूटते, लेकिन कितना टूट रहे हैं उस टूटने की मात्रा हम निकालना सीखेंगे इस कोलराउस के नियम से, जिसको अल्फा से दिखाते हैं। और टूटने की मात्रा अल्फा आ गई ना, तो ये वियोजन स्थिरांक आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जो वियोजन स्थिरांक होता है के, ये दोस्तों आपका बराबर होता है C अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा के, बस, यानी कि अल्फा बस आ जाए हमारे पास। कैसे आएगा? वियोजन की मात्रा वो आ गया तो वियोजन स्थिरांक हम इस तरह इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात आई कि सर ये अल्फा कैसे आएगा, अल्फा का मान कैसे आएगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा एम नॉट अपॉन में लैम्डा एम इंफिनिटी। ओके, आपको समझ में आ चुका होगा कि सर ये तो हमें पता है, लैम्डा एम हमारा क्या है, मोलर चालकता है, लेकिन नॉट मतलब है दोस्तों किसी सांद्रता पर है, ये मोलर चालकता किसी सांद्रता पर है, लेकिन लैम्डा एम के ऊपर इंफिनिटी रख दिया ना, इसका मतलब है कि भाई साहब आप डायरेक्ट ये अनंत तनुता पर है मोलर चालकता। किस पे है दोस्तों? अनंत तनुता पर, अनंत मोलर चालकता, ठीक है। बस इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपका वियोजन की मात्रा जाती है और वियोजन स्थिरांक इस फॉर्मूले से हम दोस्तों निकाल लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला। ओके, तो ये आपका दूसरा अनुप्रयोग है जो कि आपको समझना है, फॉर्मूले को देख लेना है और समझकर याद कर लेना है। और कोलराउस का नियम तो इजी तरीके से आपको बता दिया। तो ये रहा अपने आज का ये प्यारा सा वीडियो, जिसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो को अच्छे तरीके से हमने बनाया दोस्तों, मेहनत करके आपके लिए, ताकि सब कुछ क्लियर कट पूरा कवर कर दिया जाए और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं हो। ओके, इसी तरह हर एक वीडियो बेस्ट कंटेंट में तैयार करके आपके लिए बनाया है, तो हर एक वीडियो को फायदा प्लीज जरूर उठाएं और इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र यारों को भी जरूर शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास हमारी ये वीडियो पहुंच पाए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे दिल से जुड़ जाए। ओके अभी, ठीक है, एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कैसी लगी हमारी आपको ये वीडियो। और अभी भी देर नहीं हुआ है, आप बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे कितना ही आप देर से शुरू कर रहे हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, मात्र हर एक टॉपिक 10 से 15 मिनट के अंदर में सलटा दिया है, कम समय में और बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है। तो फायदा जरूर उठाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोट्स पे मिल जाएगा, फुल आपके साथ हम दोस्तों आपके साथ है, बस आपको पूरा नंबर 100 आउट ऑफ 100 लेकर ही आना है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एंड आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।